प्रेज़ लॉर्ड मेरे साथियों, वही तेरी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। सुनने वाले हेवनली मन्ना बोले वाले पास्टर मैथ्यू बैंगलोर, जीवित परमेश्वर का प्यारे, जो पढ़ा हुआ वचन साम्स चैप्टर 20 वर्स 4, जबूर 20 अध्याय उसका 4 में पढ़ा है। वही तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। सुबह का वक्त आपके लिए और हमारे लिए दान दिया परमेश्वर कितना बड़ा है ना। बोलते हैं तेरी मन की इच्छा पूरा करे। मन की इच्छा मीन्स पहाड़ समान बड़ा सब्जेक्ट होगा आपका सामने। 99% लोग भी यही चाहता है, शांति से, खुशी से, जो भी हो उसी में 2 वक्त का खाना खा करके आराम से जीने के लिए चाहता हूं। जो खुदा का हम लोग सामने देखा वो सब्जेक्ट है, परमेश्वर की इच्छा का अनुसार होगा तो 100% मिल जाएगा। अब ये आपको 50 किलो उठाने का ताकत है तो 100 किलो उठाने का ताकत मत पूछना। अभी का इस कंडीशन में परमेश्वर के लिए कंडीशन कोई ही नहीं है, पर आपका जो कंडीशन, आपका जिंदगी का कंडीशन मैंने यहोवा जानता है। फाइनेंशियली तो हम तेरा संपत्ति के हिसाब से तुम किस तरह ऊंचा और नीचे है परमेश्वर जानता है। सर बीमारी से दुनिया पूरा भारी होकर के रो रहा। 2 वक्त का खाना शांति से, तसल्ली से खा करके आराम से जीने से के लिए एक छोटा सा घर, अपना बच्चा को एक अच्छा शादी देके भिजवाने का रास्ता, मेरे बेटे के लिए एक अच्छा जिंदगी रोज रोटी का रास्ता, अच्छा तरफ से ज्यादा नहीं परमेश्वर, फिर भी बीमारी ना रहने वाला एक वजन, ताकत ज्यादा नहीं मांगते, जिस तरह तुम दे रह सकते उसी हिसाब से। ऐसे और एक दिल आपका हो कि हमको अभी चाहिए 1 करोड़ रुपया, हमको चाहिए 500 किलो सोना, इससे पूछने का दिल नहीं है। परमेश्वर आपसे यही बोल रहा है, प्रतिदिन का भोज वो देने के लिए तैयार है, हर दिन का भोज वो देने के लिए तैयार है, पर तुम मांगने का स्टाइल अच्छा से होना चाहिए, तरीका अलग होना चाहिए। अब देखिए, बीमारी से, परेशानी से लोग पूरा मर रहा, आंधी, हवा, पानी, तूफान सब में लोग बर्बाद होते जा रहा। कितना लोग मर के जा रहा, कितना लोग पानी में बहते हुए जा रहा। उसका बीच में आपको शांति से सोने के लिए एक छोटा से एक घर, 2 वक्त का रोटी, आराम से मिलने का रास्ता, तेरा जिंदगी में खुशी, शैतान ना छूने के लिए परमेश्वर का हाथ हमारा साथ होना चाहिए, है ना। देखिए, पहला फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 वर्स उसका 10 में ही लिखा हुआ, देखिएगा। फर्स्ट क्रॉनिकल उसका 4 अध्याय, उस फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 वर्स 10, नहीं मतलब पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 10 में ही लिखा हुआ। यबेस ने इस्राएल का परमेश्वर को यही कहकर पुकारा, भला होता है कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराइयों से ऐसे बचा रखे कि मैं उससे पीड़ित ना हो। और जो कुछ उसने मांगा वही परमेश्वर ने उससे दिया है। उसने जो कुछ मांगा परमेश्वर उसने दिया है। एबेस का नाम डालने का मतलब उसका दुख के साथ उसका माने पैदा किया, उसको जन्म दिया, इसलिए उसके एबेस नाम रखा। पर एबेस जो कि परमेश्वर के सामने सच्चा दिल का था, अपने भाइयों के जैसे कुछ ज्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, कमजोर भी था समझो। उसने परमेश्वर से यही बोल रहा है, तो सचमुच एबेस ने इस्राएल का परमेश्वर को यही कहकर पुकारा, भला होता है कि तू सचमुच आशीष देता, भला होता तू सचमुच मुझे आशीष देता, भला होता है कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। ये मतलब समझिए, संबत में क्या है, छोटा है, इसको छोटा से जगह है, ज्यादा कुछ नहीं है, भाई लोगों का बराबर नहीं है उसका, इसलिए बोल रहा है मेरे देश को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। पहले ही मांग रहे, देश को बढ़ाते साथ तुम्हारा हाथ मेरा साथ रहना परमेश्वर। मैं अकेला हूं, मेरा कोई मददगार नहीं है, तेरा हाथ मेरा साथ रहना परमेश्वर, तेरे छाया में मुझे छुपाना परमेश्वर। देखो, परमेश्वर का वो मतलब बड़ा सबसे ऊंचा पोजीशन दिया, पर तो तेरा हाथ मेरा साथ और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरा साथ रहता और तुम मुझे बुराइयों से ऐसे बचा रखे कि मैं उससे पीड़ित ना हो, बुराइयों से ऐसे बचा के रखे कि मैं उससे
पीड़ित ना होने के लिए हमेशा तेरे पंगों के अंदर मुझे छुपाई। नहीं, आशीष परमेश्वर का साथ से ले रहा। हालेलुया। उससे पीड़ित ना हो। इतनी मांगा, ज्यादा नहीं मांगा, 2-3 आइटम मांगा, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया, लिखा हुआ है। परमेश्वर ने उसे दिया। आज आपका मांग किस तरह है? परमेश्वर के साथ क्या मांग रहे हो? परमेश्वर से आप क्या कुछ मांगा है? परमेश्वर के साथ कैसे आपका जिंदगी है? परमेश्वर के साथ आज सच्चाई पर जी रहे हो? ये परमेश्वर को अपना जिंदा खुदा बोल के तूने इकरार किया। ये परमेश्वर तुम जो मुर्दों से जी उठाए बोल के तुम विश्वास कर रहे हो। उसी तरह परमेश्वर का साथ उसका हुक्म वाले बपतिस्मा के लिए तुम तैयार हो। आज परमेश्वर उसी के लिए तुझे बुला रहा। अगर तुम विश्वास के साथ आगे आएगा तो तेरा औलाद के लिए एक अच्छा जिंदगी का रास्ता खुलेगा। तेरे बेटी के लिए अच्छे अच्छा साथी देकर परमेश्वर उसका जिंदगी आगे बढ़ती देंगे। साथ साथ तुझे एक अच्छा घर देंगे। साथ साथ उससे भी ज्यादा आत्मिक आनंद जीवन का मालिक है वो तुझे आनंद जीवन के लिए तुझे तैयार करेगा। तेरे परिवार को निजात देगा। तेरे परिवार में खुशियां देगा। यीशु मसीह तेरे घर में आकर रहना शुरू करेगा। मसीह को आराधना करने के लिए, मसीह के साथ चलने के लिए एक अच्छा दिल आज से तुझे उत्पन्न हो जाए। तेरे जिंदगी के अंदर परमेश्वर आशीष से भरे। आज का दिन वो अनंत काल का जीवन देने वाला प्रभु यीशु आज आपका दिल के अंदर में बैठे, आपके घर के अंदर में आ जाए। उसको पुकारिए, वो देने के लिए तैयार हो, लेने के लिए अब तैयार हो। विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर तेरा दिल का इच्छा को पूरा करे। जो लिखा है वो तेरी मन की इच्छा पूरा करे और तेरा सारी युक्ति को सफल, तेरा तो सारी युक्ति को सफल करे। विश्वास के साथ, तसल्ली के साथ, उसके नाम के साथ आगे बढ़े। जिंदा पिताजी तुझे धन्यवाद, तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद। होली स्पिरिट के समर्थी उठेल, गलती गुनाह से माफ कर, मांगने के तरीके से मांगने के लिए सिखाए, उसका अच्छा दिल दे दे, वो मांगने वाला आइटम पूरा दे दे, रोजी रोटी का रास्ता बनाए, अच्छा जिंदगी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक नया रास्ता खुले। इस मसीह के नाम उससे जला लो। पितृ पवित्र आत्मा के नाम आशीष से भरना, हर बंधन को तोड़ना, मुक्ति के राजा बन के साथ रहना, तुझे तेरा हुक्म मानने का, बपतिस्मा लेने का अधिकार देना, सब में आशीष उठेलना। ये वचन सुनने वाले एक एक भाई बहन को ऊपर आशीष की हाथ रखना, तो ही साथ रहो। यीशु नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।